सूचना आयोग के मामले आ रहे हैं, फोन के माध्यम से कर रहा हूँ, व्हाट्सएप पर मैं नोटिस सर्व कर रहा हूँ, व्हाट्सएप पर मैं जवाब मंगवा रहा हूँ। और उसमें मुझे कोई एब्सोल्युटली कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई समस्या का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई है जिसकी वजह से मुझे लगा है कि नहीं, आई शुड डू इट। मुझे लगता है कि ये बहुत ही, जैसा जस्टिस लोचन जी ने भी बताया, श्रीवास्तव जी ने बताया कि किस तरह से कितना बेनिफिशियल है सिस्टम, और मैंने तो प्रैक्टिकल करके देखा है और मुझे उसके मेरिट ज्यादा नजर आते हैं। और मैं तो आप लोगों को बताऊंगा कि जैसे मैंने अभी तीन चार दिन पहले 2018 की शिकायतें निपटाई हैं। अब सोचिए, 2018 की शिकायतें मैं 2021 में निपटा रहा हूँ, वो भी जुलाई में। पेंडेंसी आप देखिए। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, मतलब जिसको हम कहते हैं कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी। मैं शायद एग्जांपल से लीड करना चाहिए। यहाँ पर मैं स्क्रीन पर एक द्विवेदी को देख रहा हूँ। अतुलेश कुमार द्विवेदी, मुझे आई कुड रिकॉल कि ये शायद इन्होंने मुझे ट्विटर पे कंप्लेंट भेजी थी। अब आप देखिए सिस्टम कैसे काम करता है। इनकी कंप्लेंट 13 जुलाई को 5:45 पर मेरे पास ट्विटर पर आई। उसी वक्त मैंने इनको उस कंप्लेंट पे रिस्पॉन्ड किया। मैंने कहा कि आप इस, ये जो आपने कंप्लेंट भेजी है, इसको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैंने नंबर दिया, आप इसको कल सुबह 11 बजे मेरे पास ये भेज दीजिए लिख करके लेटर, इसका कंप्लेंट धारा 18 के तहत। मैंने उनको प्रोसेस भी बता दिया। नेक्स्ट डे मेरे पास इनका रिटर्न में मेरे पास व्हाट्सएप पर इनका वो आ गया कंप्लेंट, मेरे ऑफिस ने इनको कांटेक्ट कर लिया। और उसके बाद 13 जुलाई का ये मामला है। 14 जुलाई को 5:40 पर थाना प्रभारी का, इनका मामला ये था कि एक थाना प्रभारी ने आरटीआई आवेदन लेने से मना कर दिया। 5:40 पर नेक्स्ट डे थाना प्रभारी और इन सबको हियरिंग के नोटिस इश्यू हो गए। उसके बाद 16 तारीख को हमने हियरिंग कर ली, और हियरिंग की जो रिकॉर्डिंग है, जो वो लाइव टेलीकास्ट हुआ, वो फेसबुक पर गया और उसको भी हमने फिर सामने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डाल दिया। 16 तारीख को हियरिंग हो गई, और अब जो है उसमें शो कॉज नोटिस 25,000 के जुर्माने का वो इशू भी हो गया। अब आप क्या इमेजिन कर सकते हो किसी सूचना आयोग में, क्या आपने देखा है कि ऐसा सिस्टम, जहां मैं खुद बोल रहा हूं कि मैंने 2018 के केसेस में अभी देख रहा हूं। आप देखिए कि 13 जुलाई को कंप्लेन हुई, और ये सब टेक्नोलॉजी है, ये सब बैंड ऑफ माइंड है कि आप टेक्नोलॉजी के साथ जेल कर रहे हो। और आपका इशू क्या है, आपका, आप बेसिकली चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि सिस्टम इतना रिस्पॉन्सिव बने। क्योंकि अगर मैं 2018 के मामले में अगर अभी कार्रवाई कर रहा हूँ, रिजेक्ट कर रहा हूँ या अभी कार्रवाई कर रहा हूँ, तो वो जो पीआईओ है पता नहीं कितनी बार 10 जगह पोस्टिंग हो गई, उसको ढूंढो और ये सब तमाम चीजें हैं। अभी क्या होगा, अभी 4 दिन के अंदर अगर ये वॉल्यूशन हुआ, उस पर कार्रवाई भी हो गई, तो वो पीआईओ जो है ना, वो अब अपनी लाइफ में, अपने करियर में हमेशा सजग रहेगा कि भैया अगर मैंने ये गड़बड़ कर दी तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। ये नहीं कि 2 साल बाद फिर कोई दूसरा राहुल सिंह आएगा, उसमें कार्रवाई करेगा, तब जाकर के वो करे उस पर। ये नहीं होगा। तो इसीलिए मेरा कहना है कि सिस्टम अगर रिस्पॉन्सिव, बेसिकली क्या होता है, देखिए कानून बना हुआ है, सारी चीजें बनी हुई हैं। कानून बना हुआ उल्लंघन होने के लिए नहीं, ये आप लोग सब समझ जाइए। इस देश में सारे कानून बने हुए हैं, कोर्ट बने हुए हैं, सारी चीजें बनी हुई हैं, लेकिन कानून का ये मतलब नहीं कि उल्लंघन करें। जो एक सिस्टम का ये मतलब होता है कि कानून अपनी जगह है और आप उस कानून का पालन करें। लोग डरे कि हम वॉल्यूशन करेंगे तो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। और जो माननीय शैलेश गांधी जी बोल रहे थे, श्रीवास्तव जी बोल रहे थे, भाई आप जब जानते हो, यहाँ पे मैंने कई अधिकारी ऐसे मिले हैं, बोलते हैं कि साहब हमारे मामले में जब तक फायदा होगा तब तक तो हम रिटायर हो जाएंगे। ये सच्चाई है इस देश की कोर्टों की। आपको मालूम है स्टे पे स्टे कैसे ले लिए जाते हैं। तो आप, कानून अगर अपनी जगह पर है, कानून का एक डर होना चाहिए, इकबाल होना चाहिए। वो कैसे होगा, वो तब होगा जब आप खुले दिमाग से, खुले विचारों से, आप नई टेक्नोलॉजी के साथ, आपका एक उद्देश्य हो कि लोगों को न्याय मिल सके। और हम लोग, मैं तो कहूंगा कि मैं अतुलेश कुमार द्विवेदी जी, मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने पहले कभी आरटीआई लगाई थी या नहीं लगाई थी। हम लोग उनसे ही जानते हैं कि वो क्या फील कर रहे हैं इस सिस्टम के बारे में। जो लोग हैं वो कहें तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर होगा। तो मैं अतुलेश कुमार द्विवेदी जिन्होंने इसमें एप्लीकेंट थे, उनसे समझते, ये जो वर्चुअल मोड में हम आ रहे हैं, हम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे क्या आपको क्या लग रहा है, क्या चेंजेस दिख रहे हैं? माननीय महोदय को मेरा प्रणाम और सभी लोगों को प्रणाम। आपके द्वारा की गई सुनवाई से सर हम लोग बहुत खुश हैं सर। और हमें ऐसा लगता है
कि टाइम बचाने का और सही समय पर न्याय पाने का सबसे अच्छा माध्यम है। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा। धन्यवाद। मैं कहूँगा कि यही एक बात है जो मुझे लगता है कि आप देखिए सबके साथ ये देखिए होता क्या है कि अब ये मैंने एक कार्रवाई कर दी थाना प्रभारी के खिलाफ, इससे पहले मैंने एक और थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की थी। अब 2-3 कार्रवाई अगर ऐसी हो जाती है तो आप ये समझिए कि जितने थाने होंगे वो सारे जितने पीआईओस होंगे, थाना प्रभारी होंगे, वो अब अलर्ट हो जाएंगे। उनको लगेगा कि नहीं भाई, इसमें ऐसा नहीं कि सूचना आयोग 3 साल बाद जागेगा, अभी सोया हुआ है। अब उनको मालूम है कि हो सकता है मैंने कार्रवाई अभी उल्लंघन किया, 2 दिन बाद मेरे पास नोटिस आ गया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब अगर इसको नॉन कन्वेंशनल तरीके से जो चला आ रहा था उससे करता, तो आप सोचिए 13 जुलाई को ये महाशय अतुलेश कुमार द्विवेदी मुझे एक पत्र लिखते जो 15 दिन बाद मुझे मिलता, 1 महीने में उसका रजिस्ट्रेशन होता, उसके बाद 2 साल बाद सुनवाई होती, सुनवाई के बाद इनको नोटिस देते, तो इनको खुद याद नहीं होता है कि मैंने कब कंप्लेंट की थी। और वो जो अधिकारी हैं वो मस्त होकर के अपना कहीं और पोस्टिंग का और प्रमोशन लेकर के अपना कहीं और काम कर रहे होते, और कहीं और वॉल्यूशन भी कर गए होते वो। लेकिन बार बार मेरा यही कहना है कि जब आप नई टेक्नोलॉजी के साथ और इस उद्देश्य के साथ कि लोगों को न्याय मिल सके, भारत जैसे देश में जितनी संख्या है और जितनी पेंडेंसी है, तो ये जाहिर है कि बहुत टफ काम है कि आप सबको न्याय दे पाए। लेकिन अगर आपने ये चीज दे दी कि ठीक है कोर्ट सोए हुए नहीं है इस देश के, आपने ये बता दिया जितने कोर्ट है, चाहे वो एपीलेट कोर्ट हो चाहे जो आपके दूसरे कोर्ट्स हैं, वो अगर उन्होंने ये अगर आपको बता दिया कि दैट वी आर वॉचिंग यू, हमारी निगाहें हैं आप पर, आप क्या गलत काम कर रहे हैं क्या सही काम कर रहे हैं, ये क्लियर होना चाहिए। और वो तभी हो पाएगा जब आप इस तरह से आप रिस्पॉन्सिव होके काम करें। आप जो नोटिसेज हैं उसको आप तत्काल उसको व्हाट्सएप पर डालें, जैसे देख सही तरीके से और जितना खास तरीके से आप उसमें कार्रवाई करवा सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं, मुझे लगता है वो सबसे बेहतर तरीका होगा। और सारे जो लोग हैं जो इसमें इस प्रक्रिया में इन्वॉल्व है, मैं तो चाहूंगा कि वो सब लोग इसको फॉलो करें, सब लोग इस पर काम करें, तो कुछ हो सकता है। धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और शायद सूचना आयोग की यदि बात करें तो हमारे बीच में शैलेश गांधी जी हैं। उन्होंने सबसे पहले पेपरलेस, जो यहाँ पे हमारे एडवोकेट साथी और जो लोग जुड़े हुए हैं, आपकी जानकारी के लिए, शैलेश गांधी जी ने सबसे पहले पेपरलेस ऑफिस की शुरुआत उन्होंने करी थी। और आप उसको पूरी तरह से एक ऑनलाइन कोर्ट तो आप नहीं कह सकते, लेकिन उस दिशा में एक पहला प्रयास था, और वो भी सूचना आयोग में, जो क्वासी जुडिशियल इस तरह से इंस्टीट्यूट्स होते हैं, तो वहाँ पे स्थितियाँ। अब उसके बाद हमारे बीच में हमारे स्वयं के मध्य प्रदेश में माननीय श्री राहुल सिंह जी हैं, जिन्होंने फेसबुक लाइव के माध्यम से किस तरह से ये एक उदाहरण पेश किया है। तो कम से कम अपन ये बात करें कि अन्य सूचना आयुक्त या सूचना आयोग जो भी है भारत के, वो इस प्रक्रिया को फॉलो कर ले तो बहुत बड़ी बात होगी। और जिस प्रकार से श्री राहुल सिंह सर ने बताया कि व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, सबसे आप उनको कंप्लेन करें और वो आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जीआरडी डेस्क यहाँ पे चालू हुआ, वो एक नवाचार था। फेसबुक लाइव चालू हुआ, वो आप व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से कंप्लेन करें। तो ये सूचना आयोग में मुझे लगता है कि सभी सूचना आयुक्तों को इसको फॉलो करने की आवश्यकता है। और अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, और हमारे बीच में श्री आत्मदीप जी भी जुड़े हुए हैं, माननीय श्री आत्मदीप जी। और हम आपको बता दें कि हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व सूचना आयुक्त रह चुके हैं, तो मैं उनको आमंत्रित करूंगा कि वो अपने उद्गार इस विषय पर रखें, वर्चुअल कोर्ट्स, नेसेसिटी एंड चैलेंज, जिसकी आवश्यकता भी है और इसमें चैलेंज भी है। तो दोनों ही पक्षों पर अपने जिस प्रकार से भी आपका विचार है वो कृपया अपना उद्गार प्रस्तुत करें। धन्यवाद। आपको सर अनम्यूट करना पड़ेगा, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। आप सभी को नमस्कार। आज के देश